हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगी। बच्चों, आज मैं आप सभी को एक नया चैप्टर आपकी साइंस की बुक का पढ़ाने वाली हूँ। वो है चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या नाम है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये चैप्टर में हम क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आई विल टेल यू इन शॉर्ट। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सबसे पहले नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो सबसे पहले तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे क्या होते क्या है। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या साइज होता है इसका, ठीक है, ये देखेंगे। ये देख लिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं। फिर हम देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से, 3 4 5 कितने टाइप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हमने सुना है कभी बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये नाम सुने, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप होते हैं। बट ये होते क्या है, इनका रोल क्या होता है, ठीक है, इनके ये क्या काम करते क्या है, कैसे दिखते हैं ये, ठीक है। सो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके बारे में हम एक एक चीज देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, वो कौन कौन से हैं, कैसे यूजफुल होते हैं वो, ठीक है। फिर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए अच्छे नहीं होते, सो दे आर कॉल्ड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे। एंड फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हम फूड को प्रिजर्वेशन करते टाइम, फूड को स्टोर करते टाइम हमें इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी सॉइल को फर्टाइल बना रहे हैं, हमारे खाने को प्रिजर्व कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा इसमें, है ना, तभी तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो आइए फिर पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, so let's start this class microorganism chapter 6 of your book. So we will start with a microorganism is a type of microscopic organism, means microscopic ही लिख लिया, मतलब आप ये वर्ड मतलब देख पा रहे हो, आप लोग देख रहे होगे, ये देखो माइक्रोस्कोपिक मतलब इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है, मीन्स ये बहुत छोटे होंगे। So most of the microorganisms are single celled or they have a very few cell, या तो सिंगल सेल है या तो बहुत कम सेल होते हैं इनमें। So microorganism include bacteria, algae, fungi, protozoa. So ये हमारे microorganisms में आते हैं। So viruses are often included in the list, though they are unlike other living organisms in a certain way. Microorganism can be defined as those living organisms which can be seen only through a powerful microscope. देखिए microorganisms को आप तभी देख पाते हैं with the help of powerful माइक्रोस्कोप का यूज करके, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स, इनको क्या कहते हैं, माइक्रोब्स, जो आप माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख पाएंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरीके से दिखाई देते हैं। ऑफ कोर्स अब मेरे हाथ में कितने वायरसेस है, बैक्टीरिया, आपको ऐसे नहीं दिखेगा, मेरा हाथ आपको क्लीन दिखेगा, बट वही अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको पता लगेगा अच्छा आपका हाथ सच में इतना गंदा होता है, ठीक है। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव अलोन एंड सम लिव इन अ ग्रुप और कॉलोनीज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकेले रहते हैं और कुछ ग्रुप्स में रहते हैं। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेगा वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाएगा, ठीक है। चलिए आप देख रहे हैं ऑकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑकर कैसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट, हर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। They are found in the soil, mud, water, sea, air, plant, animals, food product and various utensils. आपको हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, चाहे एक मिट्टी से लेके कोई एनिमल या प्लांट में हो। They are also found on dead weeds, leaves, clothes, books, jams, pickles, shoes, हर जगह मतलब आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिल जाते हैं। In human beings, they are found on the skin, mouth cavity, gastrointestinal tract, respiratory tract, eyes, and urogenital organs. Urogenital organs means आपको यहाँ पे we can say mouth cavity में, gastrointestinal tract में, आपके respiratory tract में, आपके urogenital organs में आपको ये microorganisms देखने के लिए मिलते हैं।
In animals, they are found in or feathers, hooves, skins, eyes, or domestic and wild animals such as cow, dog, horses, buffalo, sheep, calves, snakes, etc. In plants, they are found in underground or and aerial parts में आपको मिलेंगे plants में, ठीक है। जैसे एनिमल्स में तो आपको हर एनिमल्स में मिल जाएंगे, और प्लांट्स में आपके उनके एरियल पार्ट्स में वी कैन सी देम ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। तो आपको मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी है, ह्यूमन बींग्स में भी है, सब जगह है। अब टाइप्स क्या है इसके, कौन कौन से, ये 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। कैन यू सी हियर? So there are mainly 5 type of microorganisms. Microorganisms are classified on the basis of their specific characteristics. Let us learn about their different microbes. सबसे पहला बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ये 5 टाइप के आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में हम देखेंगे। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। कैसा होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स विद अ सेल एज देयर आउटर कवरिंग। इसका सेल वॉल भी होती है। सेल की वॉल मतलब कवरिंग देने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए सिंगल सेल होता है। द साइज ऑफ बैक्टीरिया वेरी फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रोब्स तक होती है साइज बैक्टीरिया का। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक कोकी, बैक्सीली, स्पाइरल एंड कर्व। ये 4 टाइप के आपके बैक्टीरियल्स होते हैं। जैसे कोकी में आपकी एग्जांपल है स्टेफिलोकोकस, बैसिली में एग्जांपल है सेलिमोनिया, वी कैन से सेलमोनिया टाइफी। स्पाइरल में आपका एग्जांपल हो गए ट्रैपोनीमा, ये एग्जांपल है आपका स्पाइरल बैक्टीरिया का। कर्व बैक्टीरिया का एग्जांपल है विब्रो, क्या होगा? विब्रो। ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से किसके एग्जांपल्स हैं। आई नो थोड़े से डिफिकल्ट नेम है, विप्रो किसका है, ट्रेपोनीमा किसका एग्जांपल है, सेलमोनिला ट्राइफी किसका एग्जांपल है, स्टेफिलोकोकस किसका एग्जांपल है। ठीक है, अब देखते हैं यूजफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं। So there are many bacteria which are appreciably useful to mankind. Bacteria living in intestine of the herbivorous animals such as cow, buffaloes help in breakdown of cellulose and make the food digest. देखिए, जो आपके herbivorous animals के पेट में जो वायरसेस या जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि उनके खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं यही बैक्टीरिया। सेकेंड, some plant like leguminous plant like pea, gram have nodules in their root in which the bacteria like rhizobium grow. Of course, जो आपके कौन से प्लांट है बेटा, लेग्यूमिनियस प्लांट जैसे पी ग्राम, इसमें होते हैं आपके बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। दे कन्वर्टेड नाइट्रोजन एयर इनटू कंपाउंड नाइट्रोजन सच एज नाइट्रेट। आपको पता है ना, जो प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए होती है वो आपके राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, जो एयर के एटमॉस्फेयर में कंपाउंड एटमॉस्फेयर नाइट्रेट विच आर टेकन बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, और फिर ये बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करके देता है और ये वाली नाइट्रोजन प्लांट्स अपने रूट से लेती है। तो द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नेचुरल फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल एंड बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन द ल्यूमिनियस प्लांट्स आर कॉमनली यूज फॉर क्रॉप रोटेशन। इसलिए हम ना ये वाले प्लांट्स को यूज करते हैं क्योंकि ये रीगेन करने में हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन देते हैं हमारी सॉइल को, हमारी सॉइल इसी में लैक करती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम हमारी सॉइल के पास नहीं होता है। सो जो ये वाले क्रॉप है, कौन से वाले आपके लीग्यूमिनियस क्रॉप लाइक पीज एंड ग्राम, ये उगाए जाते हैं ताकि हमारी सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट लेवल हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, bacteria are important decomposer that break down the death remain of plant and animals. So bacteria important है break down करने में death animals and plants जो हो गए हैं उनको break down करने में। The decomposed remains become a part of soil, thus increase the fertility of the soil. ये soil की fertility increase करता है बढ़ाने में बैक्टीरिया, जो 4 टाइप के हमने बैक्टीरिया पढ़े थे। नेक्स्ट, द बैक्टीरियम, कौन से बैक्टीरियम की बात हो रही है, लैक्टोबैसिलियस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। देख रहे हो आप, जो कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दही जम रहा है, तो दही आप खा पा रहे हो, ये भी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। वो भी कौन से, लैक्टोबैसिलियस।
promotes the formation of curd. It multiply in the milk and convert into curd. कर्ड से we can say milk से कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है यही बैक्टीरिया. Next, the action of bacteria on excreta of cow and buffalo result in the production of biogas containing methane and it is used as fuel in the cooking. So ये मीथेन की प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है. देख रहे हो आपका ये बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है सॉइल की फर्टिलिटी गेन करने में, डिकम्पोज करने में, वी कैन से कर्ड जमाने में, दही जमाने में, है ना. So bacteria are also manufacturing medicines में भी यूज किया जा रहा है. So bacteria are also used in manufacturing medicines. The bacteria killing medicines are known as antibiotics. हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स जो हमारे पेट में या हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया है उनको किल करता है एंटीबायोटिक्स से. ठीक है, जब हम खाते हैं बुखार वगैरह के टाइम पे, है ना, जब हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं तब. ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के हमने कुछ एडवांटेज पढ़ रही है, कैसे सॉइल की फर्टिलिटी गेन कर रहा है, ये कर्ड जमाने में हेल्प कर रहा है, आपके वी कैन से डिकम्पोज करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट. अब कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं. मैंने आपको बताया ना हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं. तो बैक्टीरिया के पॉजिटिव इफेक्ट है भी तो नेगेटिव भी है. So there are countless bacteria which act as a pathogens and cause harmful diseases in humans. Humans में बहुत सारी diseases इस pathogens की हेल्प से होती है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में एंड प्लांट में, तीनों में. अब वो क्या क्या है, लेट्स सी. They may cause many harmful diseases like cholera, typhoid, whooping cough, tuberculosis and anthrax in human. बहुत सारी बीमारी ह्यूमंस में स्प्रेड कर रहा है. There are some bacteria which cause diseases in plants like Taxonomas. कौन सा डिजीजेस की बात हो रही है, Taxonomas. बैक्टीरिया कॉज द सीक्रस कैंकर इन सीक्रेट प्लांट. जो वी कैन से जो सेक्रेट प्लांट्स होते हैं उनमें ये आपकी सेक्रेट कैनल की डिजीज करता है ये वाला बैक्टीरिया. ठीक है, नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर प्रोडक्ट रिजल्ट इन द स्पॉइलेज ऑफ फूड. अगर बैक्टीरिया के कंट्रोल में आपका खाना आ गया तो आपका खाना फिर खराब हो जाएगा. Bacteria act upon the food at temperature between 25 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. They produce toxic substance and spoil the food. Of course, ये बैक्टीरिया आपके फूड में टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपका खाना हो जाता है खराब. अब आगे देखते हैं फंगी के बारे में. फंगी क्या होता है, बैक्टीरिया क्लियर, फंगाई, फंगाई कुछ भी बोल लीजिए. Not all fungi are microorganisms. They are kind of organism that lack of chlorophyll. इनमें ना chlorophyll नहीं होता. These are known as lack of chlorophyll. So they cannot prepare their own food. Of course chlorophyll नहीं होगा तो ये अपना खाना खुद बना पाते हैं नहीं. So they depend upon the other plant and animal for the food. Of course ये दूसरे plant या animal पे इनको depend रहना होता है. Some fungi live in the dead and decaying organic matter. कुछ ऐसे fungi होते हैं या fungi होते हैं जो dead animals में रहते हैं. They are known as saprozoic. क्या कहते हैं, जो dead animals और plants में fungi रहते हैं उन fungi को कहते हैं saprozoic. Okay. Other type of fungi grow in the living bodies. They are parasite. कुछ ऐसे होते हैं जो डेथ एनिमल्स में रहते हैं, कुछ ऐसे फंगाई होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंगाई रहती है उनको कहते हैं पैरासाइट. द बॉडीज ऑफ मोस्ट फंगाई आर मेड अप ऑफ स्लेंडर थ्रेड लाइक फिलामेंट कॉल्ड हाइफा. क्या कहते हैं इसको, हाइफा. अब मास हाइफा इज कॉल्ड इज नोन एज माइसीलियम. क्या कहते हैं इसको, माइसीलियम. ठीक है, तो ये आपकी फंगाई के बारे में इंपॉर्टेंट हो गया. फंगाई आर मेनली ऑफ 4 टाइप. देखिए ये 4 टाइप की फंगाई थी, जैसे बैक्टीरिया पड़ा था, फंगाई भी है. तो यीस्ट, मिलिट्स, मोल्ड्स एंड मशरूम ये फंगाई के एग्जांपल हैं. अब इनमें यीस्ट यूनिसेलुलर होता है ना, इसकी शेप होती है स्पेरिकल शेप का होता है. एंड इसका एग्जांपल है कैंडिला एंड सैक्रोमाफाइट्स. नेक्स्ट है मिल्ड्यूट्स का एग्जांपल है, ये यूनिसेलुलर होते हैं. और इसके एग्जाम्पल सम ऑफ द पैरासाइट ऑन द प्लांट लाइक पोटैटो, ग्रेप्स, व्हीट, रोज इसी का एग्जांपल है. मोल्स होते हैं, मोल्स आर मल्टी सेलुलर फंगाई, ये मल्टी सेलुलर होते हैं. एंड अ नेटवर्क ऑफ हाइफा इज अ substrate on they grow them. Examples are penicillium and asparagus. Next is mushroom.
दे आर ऑल्सो मल्टीसेलुलर। ये दोनों मल्टीसेलुलर है, ऊपर वाले दो यूनिसेलुलर है। मल्टीसेलुलर मीन्स बहुत सारे सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। मशरूम्स आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरवोवन हाइफा नोन एज एगेरिस। इसको क्या कहते हैं? एगेरिस। अब यूजफुल फंगाई देखते हैं, कौन कौन सी ऐसी फंगाई है जो यूजफुल होती है। सबसे पहले तो यीस्ट है। यीस्ट कौन सा? यीस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस, break down the sugar present in the fruit juice and grain and convert into alcohol। so ये काम करती है ब्रेक डाउन करने में, किसको? फ्रूट्स जूस ग्रेन्स को अल्कोहल में। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन को बोलते हैं। सो बाय दिस प्रोसेस अल्कोहल, वाइन, विनेगर आर ऑब्टेन इन अ लार्ज स्केल। देख रहे हो, यीस्ट से, यीस्ट क्या करती है? जो भी फ्रूट है या कोई जूस है उसको ब्रेक डाउन कर देती है अल्कोहल में। तो जो अल्कोहल वाइन बन पाते हैं ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ फंगी इज मेकिंग इडली डोसा सांबर ब्रेड। जो इडली डोसा सांबर ब्रेड खाते हो ये फंगाई के हेल्प से हो पा रहा है। नेक्स्ट, फंगाई इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक पेनिसिलियम। तो ये मेडिसिन भी फंगी की हेल्प से बनती है। It is extracted from the fungus Penicillium. This was the first antibiotic to be discovered by the Alexander Fleming in 1928. ये फर्स्ट एंटीबायोटिक इन्होंने डिस्कवर की थी जिनका नाम है एंटीबायोटिक पेनिसिलियम। एंटीबायोटिक किल सम बैक्टीरिया और स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग। ये बैक्टीरिया को किल करता है और उसको ग्रो नहीं करने देता। However, they do not work against a virus, therefore they cannot be cured cold. ये देखिए, वायरस के अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक नहीं वर्क कर पाती, ओनली बैक्टीरियल डिजीजेस के खिलाफ ही ये एंटीबायोटिक वर्क कर पाती है। नेक्स्ट है, सम ऑफ द मशरूम्स आर ईडेबल एंड ऑल्सो देयरफॉर ईटन बाय द फूड। कुछ ऐसे मशरूम्स हैं, क्योंकि मशरूम हमने फंगाई का एग्जाम्पल देखा, पर मशरूम को हम खा सकते हैं। Since the fungi is saprophyte in nature, they help in decomposing the plant and animal waste, thus enriching soil विद न्यूट्रिशन। तो ये भी सॉइल को न्यूट्रिशंस बनाने में हेल्प करती है। तो ये फंगाई के कुछ एग्जांपल है, इडली डोसा, अल्कोहल बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में ये हेल्प करते हैं। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले, व्हेन फंगी गेट मॉडरेट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दे स्पॉइल द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बाय फर्मेंटेशन। देखिए, इसी को फंगाई को अगर एक टेम्परेचर मिल जाए, ह्यूमिडिटी, थोड़ा मॉइस्चर मिल जाए, तो ये आपके खाना, फ्रूट, सब्जी सबको खराब कर सकती है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो हार्म प्लांट एंड एनिमल बाय कॉजिंग नंबर ऑफ डिजीजेस। इससे डिजीजेस भी स्प्रेड होती हैं। द ह्यूमन स्किन सफर फ्रॉम द रिंगवॉर्म फंगल इन्फेक्शन। इस तरीके से फंगल इन्फेक्शन हो जाते, मतलब इन्फेक्शन से, गोल गोल से। सो दिस इज अ फंगाई इन्फेक्शन। अ डिजीज इज कॉल्ड एंथल फूट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द फंगस। तो एक और है, इचिंग होना आपको हाथ में, पाँव में, टोज में हो जाती है ना, वो यही है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या चीज, बैक्टीरिया एंड फंगी के बारे में। अब देखते हैं लाइचीन्स के बारे में। ये क्या है, लाइचीन्स क्या होते हैं, ठीक है। सो लाइचीन्स आर द सिप्रोमैटिक ऑर्गेनिजम्स इन विच फंगाई एंड एल्गी बोथ ऑकर इन देयर कोज एसोसिएशन। तो इसमें एल्गी एंड फंगाई दोनों होते हैं। Algae synthesize food for photosynthesis while fungi absorb water and minerals and also protect the algal part. They are generally grow on the bark of the trees or rock. When lichens die, they are replaced by the ferns and the grasses. So ये होते हैं हमारे lichens, जिसमें क्या होता है बेटा, algae and fungi दोनों होते हैं। algae खाना बनाता है and fungi उसको पानी देता है। अब देखते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी तो आपने देखा, ऐसे आपने तालाब वगैरह में भी देखा होगा, इस तरीके से एल्गी होते हैं, ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना, दिस इज एल्गी। आई एम होपिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई आपको क्लियर हो गया। अब एल्गी के बारे में देखते हैं। सो एल्गी आर द सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर हैविंग नो रूट, लीव्स, स्टेम। ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लग जाता है, ज्यादातर समुद्र वमुद्र पानी वानी के जहां बहुत होती है वहां पे एल्गी लग जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर की होती है। इसकी ना तो कोई जड़ें होती है, ना तो कोई लीव्स होती है, ना कोई ब्रांचेस होती है, बट ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है बस। दे कंटेन क्लोरोफिल, सो दे आर capable for making their food by photosynthesis. Of course वो green color है, chlorophyll है, तो ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। They do not have stems, leaves, roots, but they are green structure. They have chlorophyll, so they can make the food. Important thing. So I will mark it this one. The size of algae can vary from 1 microbe to several meters as they are seaweeds. मतलब इसकी size 1 मीटर से शुरू होके काफी मीटर्स तक होती है।
एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, सो एल्गी मल्टीसेलुलर भी होती है और यूनिसेलुलर भी होती है। These can be classified as green algae, red algae, brown algae and blue algae. इनके कलर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, based on the type of pigment they contain. Diatoms are the most common type of algae. So ये जो हम पढ़ रहे हैं diatoms ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एल्गी का माना जाता है। अब देखते हैं बेटा यूजफुल एल्गी कौन कौन सी होती है, ऐसी एल्गी जो यूजफुल है, मतलब उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। यूजफुल पढ़ने के बाद हार्मफुल भी देखना है हमने, ठीक है। सो दे आर रिमेन सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी एनिमल्स, ये एक सोर्स ऑफ फूड है, बहुत सारे एनिमल्स ये एल्गी ही खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर रिच इन अ सोर्स ऑफ मेनी मिनरल्स एंड प्रोटीन, देयरफॉर दे आर यूज्ड एज नेचुरल मैन्योर फॉर प्लांट्स। तो इसमें बहुत सारे प्रोटीन मिनरल्स भी होते हैं एल्गी में। नेक्स्ट, सम ऑफ द एल्गी सच एज सीवीड्स आर आल्सो यूज्ड एज फूड, इसको खाने के तौर पे भी यूज किया जाता है। Next, algae is obtained from the red algae and is used for thickening agents for the preparation of medicine, soups and pudding etc. इसको preparation of soups में, आप medicines में red algae का use किया जाता है। कौन सी algae का बेटा, कलर भी याद होना चाहिए, red. So the substances aligned in extracted from red and brown algae and it is used for manufacturing medicine, fabric, paints, creams and leather industries. So मतलब एल्गी का यूज किया जा रहा है फैब्रिक बनाने में, है ना, ड्रिंक्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, दैट्स व्हाई इट्स यूजफुल। अब हार्मफुल एल्गी भी होती है। तो एल्गी रिलीज सम टॉक्सिन्स दैट pollute the water making it unfit for drinking। ये क्या एल्गी काम करती है, पानी को खराब बनाती है, अनफिट बनाती है। So due to increase in amount of algae in water, the underlying plants and animals fails to have contact with sunlight and environment, which is harmful for the growth and hence they pollute they proven the fatal impact। Of course ये हमारे environment के लिए ठीक नहीं है, ये diseases spread कर सकती है, ये पानी को unfit बना सकती है, ये कुछ bad effect हो गए। Next, देखिए अब आपसे कोई बैक्टीरिया का, फंगी का, आपसे इसका पॉजिटिव नेगेटिव पूछेगा, आप बता देंगे, क्योंकि अभी हमने देखी चैप्टर हम अच्छे से क्लियरली पढ़ रहे हैं, तो आगे आपसे कोई क्वेश्चन आंसर्स पूछे तो आपको एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको समझ आ रही है ना चीजें, तो यू कैन इजीली सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर, आई एम श्योर फॉर दैट। ओके, चलिए अब प्रोटोजोआ देखते हैं। सो प्रोटोजोआ इज अ सिंपल मिनट unicellular organisms. Their size ranges from 2 to 200 microbes. They do not possess a cell wall. Some common examples are protozoa like amoeba, paraciums, eugleria, trisomna and plasmodium. ये कुछ एग्जाम्पल प्रोटोजोआ की हैं। अब यूजफुल एंड हार्मफुल प्रोटोजोआ भी होते हैं। यस, लेट्स सी। सबसे पहले ऑल्सो नोन एज जूप्लाटॉन्स, क्या कहते हैं इसको, जूप्लाटॉन्स। द प्लाटॉन्स feed the on algae, ऐसे आपके प्रोटोजोआस जो एल्गी पे फीड करें, that is zooplatons. So also known as zooplankton, the protozoa feed on algae to be eaten up by a large animal and thus they complete the food chain. Second is, some of the protozoa live in the digestive tract of animal and help them to digest the cellulose in their food. अब इसका हार्मफुल प्रोटोजोआ कौन से होते हैं? So some protozoa live as a parasite and cause diseases in a human being. ये पैरासाइट की तरह ह्यूमन बींग्स में रहते हैं कुछ ऐसे प्रोटोजोआ जो ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। Some of these mentioned below like anta and amoeba lives in a large intestine of human being cause a amoebic dysentery. Trypanosoma lives in the bloodstream of human being and cattle cause the diseases known as sleeping sickness. तो स्लीपिंग सिकनेस कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होती है? ट्राइपैसोमना। कौन सा? ट्राइपैनोसोमा। So the malaria parasite Plasmodium live in the red blood cell capsules of human and cause malaria. So parasite आपका प्लास्मोडियम से आपका मलेरिया होता है। तो देख रहे हो, स्लीपिंग सिकनेस हो रही है ट्राइपैसोनोमा से एंड आपके मलेरिया हो रहा है प्लास्मोडियम से। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपके प्रोटोजोआ के हैं। अब वायरस के बारे में पढ़ते हैं। वायरस क्या है? बोलते हैं आप इसको वायरस हो गया है। वायरस है क्या ऐसी चीज? और वायरस कोई एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर सकती उस पे, मतलब ये बहुत पावरफुल चीज है कुछ तो लेट्स सी ये क्या है। So a virus is the smallest microorganism that cannot be seen under an ordinary microscope. ये ordinary microscope से viruses नहीं दिखते हैं आपको।
The size of virus reach from 0.015 micron to 0.2 micron. इतना छोटे होते, इतने छोटे होते कि ऐसे नॉर्मली हम नहीं देख सकते. The shape of viruses vary from rod shaped, polygon, spherical और cubical. इसके shapes बहुत अलग अलग होते हैं. They are found in the plants, animal and human being. The viruses which affect bacteria is known as bacterioflagellum. क्या कहते हैं इसको? Bacterioflagellum. Okay. Virus shows that characteristic of both living and non-living things. Virus लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है. दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है. दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ लिविंग बॉडी एंड यूज देयर एनर्जी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस. वो होस्ट आपकी बॉडी के अंदर चले जाएगा, फिर आप ही की एनर्जी की हेल्प से वो रिप्रोड्यूस करेगा. ओके, एज दे मल्टीप्लाई एंड ग्रो द होस्ट सेल्स ब्रस्ट ओपन टू रिलीज देम. सम ऑफ एग्जांपल ऑफ वायरस लाइक टेबोगा, नोसिया, एड्स वायरस, चिकन पॉक्स, पोलियो, मिसल्स, ये सब आपके एग्जाम्पल होंगे किसके? वायरस के. ठीक है, चलिए अब आप देख पा रहे होंगे कि देखिए अब यहाँ पे तो मैचिंग लिखी हुई है. अब बैक्टीरिया से क्या हो रहा है? ठीक है, बैक्टीरिया से आप मिल्क बना पाएंगे. एल्गी क्या होता है? एल्गी से आप देखो फंगाई से आप ब्रेड वगैरह है ना, फैब्रिक वगैरह किससे बना पाएंगे? सो यू कैन मैच इट. अभी हमने पढ़ा है. ठीक है, चलिए देखते कौन 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 मैच कर पाएगा. दो कर दिए, दो अब आप बताओ. ठीक है, चलिए आप अदर यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कौन कौन से यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव मेनी अदर यूजेस. सम ऑफ यूजेस आर गिवन बिलो. देखिए अभी हमने टाइप्स पांचों के पांचों डिस्कस कर लिए. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हम देखते हैं कि यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं. सबसे पहले यूजफुल इफेक्ट से पढ़ते हैं. सबसे पहले सम बैक्टीरिया हेल्प इन रिटेनिंग ऑफ फ्लैक्स एंड जूट फाइबर्स व्हिच आर देन कन्वर्ट इनटू रोप्स बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का काम है. नेक्स्ट, culling and ripening of tea leaves are done due to the action of bacteria, give them characteristic of aroma and flavor. So aroma flavor जो टी में आता है वो बैक्टीरिया की वजह से आता है. नेक्स्ट, बैक्टीरिया is also used in tanning of leather, में भी हेल्प करता है. Agar and alliance is obtained by the red and brown algae respectively. They are used in preparation of medicine, food and cosmetics में use किया जाता है. किसका? agar and alliance का. Many of the seaweeds are directly added to agriculture feed as manure because they are rich in nitrogen and phosphorus. Okay, next. Some of the sea algae such as Lamelliria is used as fodder for the sheep and cattle. ठीक है, तो ये कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पॉजिटिव चीजें हो गई. अब देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल हो हमारे लिए. So we can learn about various useful microorganisms. There are many harmful effects of caused by them. The common harmful effect of microorganisms are various diseases and spoilage of food. Let us learn about some harmful effect of in a little more depth. अब देखिए आप इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से किस तरीके से डिजीजेस स्प्रेड हो रही है. कौन कौन से डिजीजेस स्प्रेड हो रही है, कैसे खाना खराब हो रहा है, ये देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीजेस स्प्रेड करता है, बीमारियां स्प्रेड करता है. तो डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे डिजीजेस स्प्रेड होती हैं. सो लेट्स सी. Diseases can be spread from an infected person to a healthy person is known as communicable diseases. कौन सी disease होती है वो? Communicable diseases means they can communicate. Communicable diseases वो एक person से दूसरे person में transfer हो जाएगी. They are caused by the pathogen that can enter the body through the air we breathe, water we drink, the food we eat. खाना पानी हवा से वो आपकी बॉडी में, दूसरे की बॉडी से आपकी बॉडी में आ जाएगी, आपकी बॉडी से दूसरे की बॉडी में जाएगी, क्योंकि ये communicable diseases है. Some insects and animals are carrier of the diseases caused by microbes. कुछ insects की वजह से ये diseases spread होती हैं. For example, housefly and mosquitoes, pathogens sticks on the bodies of housefly when they set on a garbage and animal extractor can transfer on a uncovered food and flies sit on them. जो आपको पता है, जो भी आपके मक्खी मच्छर वो गार्बेज और गंदी जगहों पे बैठते हैं, वहां से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा किया, फिर वो जहां पे भी जाके बैठेंगे वो डिजीजेस स्प्रेड करेंगे. वो आपके खाने में बैठेंगे या वो खाना आप खा लोगे तो वो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे.
So people who eat the contaminated food fall sick. Female phenophiles mosquito carry malaria parasite. देख रहे हो, मलेरिया फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है. फीमेल एंडीज मॉस्किटो कैरी द डेंगू वायरस. देख रहे हो, मलेरिया वायरस is traveled by female anophelines and female andes carry डेंगू वायरस. ओके, सो डेंगू एंड मलेरिया ये इन्हीं की वजह से होता है, मस्किटो की वजह से. आप देखिए ये चार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसको आप कहीं तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि ऐसी डिजीजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बैक्टीरिया से होती है, एयर पर्सनल कांटेक्ट की वजह से. वैक्सीनेशन होता है, इसका प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो, टीबी से अपने आप को बच सकते हो वैक्सीनेशन की वजह से. आइसोलेट कर सकते हो अपने आप को क्योंकि टीबी फैलता है. नेक्स्ट है कॉलरा, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये पानी की वजह से होता है. इसका प्रिवेंशन क्या है कि आप सेफ प्रिवेंटिंग ऑफ ईटिंग एक्सपोर्ट वाटर ड्रिंकेबल बॉइल्ड वाटर. पर्सनल हाइजीन रखिए, साफ पानी पीजिए, साफ खाना खाइए, कॉलरा नहीं होगा. टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, ये भी वाटर के कारण ट्रांसमिट होता है. इसके लिए आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, गुड सैनिटरी हैबिट्स, प्रिवेंशन ऑफ कंजप्शन ऑफ एक्सपोर्ट फूड टू फ्लाइज, ड्रिंकेबल बॉइल्ड वाटर. बॉइल्ड वाटर पीजिए, साफ पानी पीजिए, सैनिटेशन चीजें रखिए, क्लीनिनेस रखिए. मीसल्स ये वायरस से होता है, ये कंटेक्ट फैलता है एयर एंड पर्सनल कॉन्टेक्ट से. इसकी भी वैक्सीनेशन है एंड आइसोलेट हो जाइए, उस पेशेंट से दूर हो जाइए, है ना. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी, ये वायरसेस से होता है और ये भी पानी से ही होता है. इसकी भी वैक्सीनेशन है. ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. अब आप देख लो पानी से कितनी सारी बीमारियां हो रही है, टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस बी. आगे है मलेरिया, ये है प्रोटोजोआ से होती है, मस्किटो इसका कैरियर है, ये ट्रांसमिट करता है. ठीक है, अब इससे कैसे बचें अपने आप को. So vaccination of breeding mosquito, use the mosquito repellent creams, use the mosquito net etc. तो इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं. आगे बेटा है चिकन पॉक्स, ये होता है वायरस से और एयर एंड पर्सनल कांटेक्ट की वजह से, और इसका है वैक्सीनेशन एंड आइसोलेट ऑफ द पेशेंट. पेशेंट से आइसोलेट हो जाइए और वैक्सीनेशन कर लीजिए. तो चिकन पॉक्स होता है वायरस से, आपका जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से, मीसल्स है वो वायरस से, बाकी टाइफाइड, कॉलरा ये बैक्टीरिया से होता है. नेक्स्ट है बेटा पोलियो, ये भी वायरस से होता है, एयर एंड पर्सनल कांटेक्ट से फैलता है. इसके लिए प्रिवेंट ले सकते हैं वैक्सीनेशन एट द सुटेबल एज. तो इसलिए बचपन में बहुत सारी वैक्सीनेशन बच्चों को लगती है ताकि उनको ये बीमारियां आगे जाके ना हो. ठीक है, चिकन पॉक्स, पोलियो ये सब ना हो. दैट्स वाई बच्चों के जब बच्चा बॉर्न होता है उनको एक शेड्यूल प्रॉपर टाइम पीरियड में वैक्सीनेशन दे दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी एकदम रेडी रहे, कोई भी इंफेक्शन ना आ पाए उनके में. तो ये सब चीजें आपने पढ़ ली कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टाइफाइड, कॉलरा, चिकन पॉक्स, आपके मलेरिया ये सब होता है. आगे देखते हैं कॉम्युनेबल डिजीजेस कौन कौन सी है जो ह्यूमन बीइंग में होती है. ऐसी डिजीजेस जो फैलती है, एक दूसरे में फैलती है. सो द कॉम्युनेबल इन्फेक्शियस डिजीजेस व्हिच इफेक्ट ह्यूमन, देयर पैथोजन, ट्रांसमिशन एजेंट, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन मेजर. ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसी डिजीजेस जो एक दूसरे में फैलती है, पर्सन टू पर्सन फैलती है, वो कौन कौन सी है. जैसे कॉमन कोल्ड, किसके कारण होगा, वायरस के कारण. ये ट्रांसमिट कैसे होगा, ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर व्हेन द पर्सन कफ एंड स्नीज. जो मैंने छींक मारी, कफ किया तो इससे ये फैल गई, ये वायरसेस हवा में फैल गए, फिर जिसने भी इसको इनहेल किया तो उसको चले गए. अब इससे प्रिवेंटिव मेजर कौन कौन से ले सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो हाइजीनिक हैबिट, कवरिंग नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग. सो आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना है अपने आप, आपको ये सब नहीं होगा. नेक्स्ट चिकन पॉक्स, ये वायरसेस से होता है एंड ट्रांसमिट कैसे होता है, ब्रीथ एंड सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. ओके, एंड इससे कैसे प्रिवेंट करें, वैक्सीनेशन, अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट. वैक्सीन लीजिए और दूर रहिए उस पर्सन से. नेक्स्ट पोलियो, ये वायरस से होता है और ये ट्रांसमिट हो पाता है. कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एक्सक्रीटा ऑफ पेशेंट मे बीन कैरिड बाय द फ्लाइज टू फूड एंड वाटर. तो इस तरीके से ये वायरसेस स्प्रेड होते हैं. नेक्स्ट, इससे कैसे प्रिवेंट करें, वैक्सीनेशन, हाइजीनिक कंडीशन आपको रखनी पड़ेगी. नेक्स्ट है रेबीज, ये कैसे फैलता है, ये वायरसेस से फैलता है और इससे ट्रांसमिट एजेंट कौन से होंगे, थ्रू सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल व्हेन इट बाइट्स ह्यूमन. ठीक है, सलाइवा से ये होता है. एंड प्रिवेंटिव स्टेप है वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर. रेबीज वैक्सीनेशन टू बी बिटन पर्सन. तो ये इसकी वैक्सीनेशन आती है, वैक्सीनेशन जरूर लगाइए. ठीक है. नेक्स्ट है कॉलरा, ये किससे फैलता है, बैक्टीरिया से एंड ट्रांसमिटेड एजेंट है इसका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर.
तो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ये फैलता है। एंड प्रिवेंशन स्टेप इसका है वैक्सीनेशन, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, हाइजीनिकली प्रिपेयर फूड, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया से फैलता है, ट्रांसमिट होता है एयर से, और इसके लिए आप प्रिवेंटिव ले सकते हैं, BCG वैक्सीन ले सकते हैं एंड एंटीबायोटिक टू पेशेंट। नेक्स्ट है टाइफाइड, ये बैक्टीरिया से होता है एंड ये फैलता कैसे, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से, और अपने आप को बचा सकते हैं आप एंटी टाइफाइड वैक्सीन, प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर फ्रॉम हाउस फ्लाई। नेक्स्ट डायरिया, ये बैक्टीरिया से फैलता है, और बैक्टीरिया इसका एजेंट है और ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड से, और अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन, फूड एंड वाटर शुड बी कवर्ड। नेक्स्ट है मलेरिया, इसका एजेंट कौन सा है, प्रोटोजोआ है, और ये स्प्रेड कैसे होता है, फीमेल एनोफिलीन्स मॉस्किटो से, और इसका प्रिवेंशन है यूज मॉस्किटो रिपेलेंट, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग। नेक्स्ट है रिंगवॉर्म, ये फंगस से फैलता है, फंगस इसका एजेंट है एंड ये फैलता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, और उससे प्रिवेंट कर सकते हैं हाइजीन, नॉट शेयरिंग इन्फेक्टेड पर्सन क्लोथ, टाल एंड कोम। एंड है एंथल फूड्स, ये फंगस से होता है एंड स्प्रेड होता है लैक ऑफ हाइजीन से, एंड आप इससे प्रिवेंट कर सकते हो, कीप द टोज ड्राई एंड क्लीन। ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां थी बेटा जो हमने पढ़ी थी, जो कम्युनिकेबल है, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट होके फैल सकती है, जैसे आपका पोलियो, रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, ये सब फैल सकता है। दैट मच इज क्लियर, समझ में आया चीजें अच्छे से। आगे देखते हैं डिजीजेस इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीजेस होती है। सो एंथ्रैक्स इज अ कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस इन कैटल, इट ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेट एयर एंड इन्फेक्टेड एनिमल से ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट रिंडरपेस्ट, वायरस डिजीजेस ऑकर इन एनिमल ड्यू टू द कंटामिनेट एयर, वाटर एंड इन्फेक्टेड एनिमल से। फुट एंड माउथ डिजीजेस ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय कॉन्टेक्ट विद डिजीज एनिमल। तो ये है हमारे डिजीजेस इन एनिमल, जो एनिमल्स में डिजीजेस होती है। ठीक है। अब डिजीजेस इन प्लांट, प्लांट में कौन कौन सी डिजीजेस होती है, लेट्स सी। Plants are also victim of diseases caused by microorganisms. So microorganisms की वजह से बहुत सारी diseases plants में भी होती हैं. So they can control by spraying some chemicals. Some common plant diseases caused by microorganisms are listed below. कुछ ऐसी diseases जो plants में होती है, ये तो हमने पढ़ा था, secret cancer is a bacterial disease occur in plant. It spread through the air. Rust in a fungal diseases in a wheat spread by the infected air and infected seed. Yellow ring mocasis of bhindi is caused by the viruses and spread by insect, and a blind diseases of potato caused by the fungi. So ये कुछ diseases होती है जो plants में भी होती है microorganisms के कारण। ठीक है। आगे देखते हैं। Microorganisms cause spoilage of food. Microorganisms की वजह से हमारा खाना खराब भी हो जाता है। कैसे होता है, let's see. Microorganisms like fungi and bacteria are responsible for the spoilage of food. For example, growth of fungus on a stable bread, souring of milk, rotten of fruits and vegetables, purifications of meat are all due to microbes. Microorganisms on the availability of the favorable conditions raw on food items and sometimes also produce toxic substances. इसको favorable condition मिल जाती है microorganisms को, तो ये आपके खाने को लेके क्या आपकी बॉडी को भी खराब कर सकता है। तो खाना तो क्या ही चीज है फिर, है ना। सो दीज सब्सटेंसेस मेक द ब्लड पॉइजन्स एंड अनफिट फॉर ईटिंग देम। अगर आपने वो खाना खा लिया तो आपकी बॉडी इफेक्ट होगी। ठीक है। इट कॉज सम प्रॉब्लम्स एंड समटाइम इवन डेथ ऑल्सो। देख रहे हो, अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला खाना खा लिया, खतरनाक है। तो द हेल्थ प्रॉब्लम कॉज बाय ईटिंग The health problem caused by eating spoiled food item is known as food poisoning. इसको कहते हैं food poisoning हो जाना, कि आपको खाना आपने ऐसे खराब खा लिया कि आपको क्या हो जाए फिर, food poisoning. Hence, we should always eat fresh, covered and proper cooked food. We can identify spoiled food by its bad smell, discolorification, slinging or cotton like growth on the surface, so taste etc. स्मेल चेंज हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा खाने का, या कुछ ऐसे होता है ना व्हाइट कलर का कुछ जम जाता है ऊपर, उससे हम पता कर सकते हैं कि ये खराब खाना हो गया। पहले तो हम स्मेल और कलर से ही पता कर लेते हैं।
So food can be also stored for longer time by adding some preservative or prevention by spoilage. हम कुछ preservative डाल के अपने खाने को स्टोर करके रख सकते हैं काफी लंबे समय तक के लिए. तो वो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव होंगे? लेट्स सी. फूड प्रिजर्वेशन. अब वो खाना में वायरस बैक्टीरिया ना लगे तो कैसे बचाएं अपने खाने को? कुछ स्टेप्स है, देख लीजिए, आपका खाना सुरक्षित रहेगा फिर. तो फूड आइटम cooked or uncooked are vulnerable to spoilage for the growth of microorganisms. It is essential to prevent them from spoilage. Sometimes we need to store food for longer time in our houses as well as commercial purposes. This is done by the food prevention. कभी कभी हमें खाना सच में स्टोर करके रखना पड़ता है, घर में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, तो कैसे रखें हम? So food prevention is a technique of treating food item to slow down or stop the growth of microorganisms as well as maintaining the quality, flavor, color and texture of the food item so that these can be stored for longer time. इनमें कोई भी इसको आप काफी लंबे समय तक के लिए स्टोर कर पाए, इसलिए हमको इसमें क्या करके रखना है? प्रिजर्वेटिव डाल के रखना है ताकि उसका कलर, टेस्ट, odor change ना हो. The preservation technique created unfavorable condition for the growth of microbes. There are different methods of food preservation for different food item. Let us learn about some important techniques of processed food. कैसे हम इन खाने को स्टोर करके रख सकते हैं? सबसे पहले तो हीट, खाने को गर्म कर दो. जिसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज गर्म करके खाओ ताकि उसमें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह वो किल हो जाए. So high temperature kill the growth of microorganisms. This method apply in our home for the spoilage of milk and water every day. दूध और पानी को तो हम गर्म करते ही है ताकि उसमें बैक्टीरिया किल हो जाए. नेक्स्ट है पेस्चराइजेशन. अब ये क्या है? मिल्क इज हीटेड एट 5 डिग्री. So pasteurization. So milk is heated at 5 degree for 30 minutes or to milk for 15 minutes followed by rapid cooling to below 10 डिग्री सेल्सियस. तो ये मिल्क को रैपिड टेम्परेचर बढ़ाना फिर कम कर देना जिसकी वजह से किल हो जाए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो दिस मेथड किल मोस्ट ऑफ द मिल्क बैक्टीरिया विच कैन स्पॉइल द पेस्च्योर मिल्क. Pasteurization technique milk is used in a large scale storage of milk. Thus this method discovered by Louis Pasteur. इसलिए ये मेथड ही डिस्कवर लुइस पेस्चर ने किया था, इसका नाम पेस्चराइजेशन हो गया. नेक्स्ट फ्रीजिंग. खाने को फ्रीज कर दो, फ्रीजर में रख दो ताकि खाना खराब ना हो. So the low temperature of refrigerator prevent the growth of microbes. Microbes need warm atmosphere, frozen food to grow. We store many food items like milk, curd, cooked food, raw vegetables and fruit in the refrigerator. ठीक है. नेक्स्ट है कैनिंग. कैंस में रख देना अच्छे से एयर टाइट कंटेनर्स में ताकि खाना खराब ना हो, है ना. So many food items like rasgulla, jellies, vegetables, fish and even cooked food, meat are kept to airtight containers. Microorganisms cannot grow in the absence of canning in the air. मतलब हवा नहीं जाएगी तो हम इस तरीके से कैंस में स्टोर करके रखते हैं चीजों. और कैसे स्टोर कर सकते हैं? यूजिंग सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल एंड विनेगर. कुछ ऐसी चीजें भी डाल सकते हैं, सॉल्ट, शुगर, ऑयल. ठीक है. So salt, jam, sugar, oil and vinegar prevent growth of microorganism. ये चीजें भी डाल सकते हैं, इससे ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं. तो सॉल्ट इज डन टू प्रिजर्व मीट, फिश, आमला, रॉ, मैंगोज, tamarind, etc. Jams, jellies and fruit juice are preserved by using sugar. The moisture reduced due to the sugar and the growth of bacteria and fungus get inhibited. Oil and vinegar are the best known for the preserving pickles. Some vegetables, fruits, fishes and meat is also prevented by the oil and vinegar for the long time. मतलब हम ऑयल, हम शुगर, हम सॉल्ट को यूज करते हैं प्रिवेंशन करने के लिए, हमारे खाने को प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है. आप कुछ केमिकल्स भी डालते हैं हम. ये तो अभी ऑर्गेनिक चीजें पड़ी, अब कुछ केमिकल्स भी डालते हैं ताकि हमारा खाना खराब ना हो. लेट्स सी वो क्या क्या है. सम chemicals preservatives are also used to prevent growth of microbes in the food. The common chemicals used in preservations are sodium benzoate and sodium meta-disulfide. These are used to preserve jams and quashes to sold for the commercial purpose. तो ये कुछ केमिकल्स हम डालते हैं. कौन कौन से? सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटा, जिसकी वजह से खाना खराब ना हो. अगला है ड्राइंग, सुखा देना, है ना, मॉइस्चर ना हो उसमें. सो इट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द फूड. फूड से मॉइस्चर निकाल देना इज नोन एज ड्राइंग.
Microorganisms need moisture condition to grow and dry condition inhibited their growth. माइक्रोऑर्गेनिज्म को मॉइस्चर चाहिए ग्रो करने के लिए, अगर उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा. So food grains like cereals and pulses are sun dry after harvesting before its storage. इसलिए हम कुछ कुछ ऐसी चीजों को पहले सन ड्राई करते हैं, सुखाते हैं ताकि मॉइस्चर कंटेंट ना हो. Okay? So we can say the lack of moisture in the seed help to store them for longer time. अगर उसमें मॉइस्चर नहीं है तो काफी लंबे समय तक आपको वो चीज स्टोर कर सकते हैं. अब देखते हैं एडवांटेज क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन के. फर्स्ट है, it prevents food for getting spoiled by the action of microorganisms. It increases storage period for the food material. It helps in availability of off-season food. It makes the transportation of food material easy. So ये चीजों से हम कह सकते हैं हमारा खाना सुरक्षित रहेगा. Now I am thinking this chapter is totally clear to you. Now it's time to do question and answers. Tell me the first one. What is the size of bacteria? It's 0.2 to 100 microbes. Next. Which of the following cannot reproduce themselves? It's virus. Next. Penicillin is obtained by the fungi. Next. A preparation is made to kill or weaken diseases caused by microorganisms is known as antibiotics. जो इन microorganisms को kill कर देती है diseases को. ठीक है? Next. The fungus that helps in the preparation of idli dosa में तो yeast काम आता है, alcohol बनाने में यही काम आता है. Next, carriers of malaria is carried by the female mosquito anopheles. Next, microorganisms are the hard outer covering. Microorganism के hard outer covering is known as cell wall. Okay, next, the science of dealing microorganism is micrologist, माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट. द फिल इन द ब्लैंक प्रोवाइड इम्यूनिटी टू योर बॉडी. इम्यूनिटी तो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को. नेक्स्ट, चिकन पॉक्स किससे कॉज हो रहा है? देख लो, यहाँ देखो हमने पूरा पढ़ा था. अब आप बोलोगे मैम हमने तो पढ़ा ही नहीं. ये लो अभी पढ़ा है, वायरस से कॉज हो रहा है चिकन पॉक्स. समझे? वायरस लिख लेंगे. नेक्स्ट, सीक्रेट कैनर्स इज फिल इन द ब्लैंक. प्लांट डिजीज होती है ना, प्लांट डिजीजेस होती है. और ये किससे होती है बेटा? वेरी गुड, बैक्टीरिया से. नेक्स्ट, द वायरस दैट इफेक्ट बैक्टीरिया इज नोन एज द वायरस दैट इफेक्ट बैक्टीरिया. जो वायरस बैक्टीरिया पे इफेक्ट करते हैं वो हमने पढ़ा था, क्या थे वो? ये देखो लिखा बैक्टीरियोफेज. जो वायरसेस बैक्टीरिया पे इफेक्ट होते हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कुछ ट्रू फॉल्स की तरफ. सबसे पहला, रेक्टस टैंगर इज अ वायरल डिजीजेस ऑफ प्लांट. ये वायरल डिजीजेस है? नो, फॉल्स. नेक्स्ट, रेंडर पेस्ट वायरल डिजीजेस इन एनिमल इज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड एयर एंड वाटर. इट्स ट्रू. नेक्स्ट, typhoid is a bacterial disease caused by the consumption of contaminated food and water. That is also true. Next, our body fights with infected diseases by producing antibiotics. That is also true. The warmth of direct sunlight is essential to microbes to survive. No, sunlight आएगी तो microbes survive नहीं कर पाते हैं. Next, yeast is made to alcohol drinks. Yeast is used to make alcohol drinks. Yes, and fermentation process. बिल्कुल सही. Now some question and answer. देखिए क्वेश्चन एंड आंसर अब आपके लिए इजी होंगे क्योंकि एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है हमने. सबसे पहले लिस्ट आउट द प्लेसेस वेयर द माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड. पॉन्ड में, रिवर्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में, प्लांट्स में, सब जगह होती है. नेक्स्ट, लिस्ट आउट द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. अलग अलग शेप्स, स्फेरिकल शेप, कॉनिकल शेप, अलग अलग शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है. What are the smallest microorganisms? What is the shape? छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कौन से थे? सबसे छोटे यीस्ट नहीं, वायरसेस. ठीक है, और उसके अलग अलग शेप्स थे हमने पढ़े थे, है ना. कुछ क्यूबिकल, कुछ स्पेरिकल शेप्स, है ना. नेक्स्ट, हाउ housefly involved in spreading the diseases in human? First of all, houseflies sit on the garbage or the dirty area. So whenever they sit on that, they take that viruses and they spread the viruses wherever they sit. Okay, in this way they can carry the germs, microorganisms. Okay. What are communicable diseases spread? So communicable diseases spread with the air, with the water, with the help of insects also. Okay, next.
What is pasteurization? It is the boiling and then freezing of the milk. Okay, so that's why the milk is preserved by the bacteria. Okay, next. Define food preservation. So food preservation are the method to prevent the food from the microorganisms. Write a short note on algae. अब तो ये लिख लेंगे algae क्या है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट, उसके नेगेटिव इफेक्ट सारे पढ़े हैं ना. चलिए नेक्स्ट. How do the antibiotics help in treating infectious diseases? अब infectious diseases को कैसे treat करता है? First of all, they kill the microorganisms, so that's why we can say our body is protected with the help of microorganisms. Okay. Next, list the characteristic of viruses with example. लिख लेंगे viruses क्या होते हैं, उसके positive and negative effect. Okay. Next, what are pathogen caused diseases? The disease is caused by the pathogens. Okay, and they are carried diseases. और क्योंकि वो तो human beings में multiplies हो जाते हैं. ठीक है. अब ये तो एंटीबायोटिक, वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक सब पढ़ा है हमने. ठीक है, किस तरीके से जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, दे आर एंटीबायोटिक्स. ये होते हैं एंटीबायोटिक्स. ओके, वैक्सीनेशन क्या वर्क करता है? टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वी टेक वैक्सीन फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट 6 ways माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल टू अस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूजफुल होते हैं? देखो ये रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूजफुल होते हैं, हमने लास्ट में पढ़ा है. फूड प्रिजर्वेशन किस तरीके से होता है ये तो हमने देख लिया. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बेनिफिटेड है हमने पढ़ा है. ये देखो, ठीक है, हमारे लेदर्स बनाने, मेडिसिन बनाने के लिए, है ना, हमारे फूड देते हैं, है ना, हमारे वी कैन से रोप्स वगैरह हम बना पाते हैं. तो ये कुछ बेनिफिट्स है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. And what are the advantage of food preservation? Food preservation has so many advantages, so that's why our food cannot spoil easily with the help of freezing, with the help of dyeing, with the help of drying, with the help of boiling. Okay, so all these are the method of food preservation. So that's all, my dear learners, for this class. I am hoping so this class is useful to you. So thank you so much. Have a good day. Bye bye.